गाइस आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ नारुतो के सभी ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ नारुतो को, क्योंकि यार अगर नारुतो ही नहीं होगा तो उसकी स्टोरी स्टार्ट नहीं होगी। नारुतो एक ऐसा बच्चा जिसने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया और बचपन से ही उसकी लाइफ दुख और मुश्किलों के साथ गुजरी है। जैसे कि हम सभी को पता है, नारुतो के माँ बाप यानी कि मिनाटो एंड कुशिना, जिन्होंने नाइन टेल्स को कैद करने के लिए अपनी जान तक दे दी और नाइन टेल्स यानी कि कुरामा को अपने ही बेटे के अंदर सील कर दिया, ये जानते हुए भी कि उसके बेटे की जान इससे बहुत ज्यादा खतरे में आ सकती है। लेकिन मिनाटो को पूरा यकीन था कि नारुतो एक दिन नाइन टेल्स को काबू कर लेगा, पर नाइन टेल्स को नारुतो के अंदर सील करने की वजह से नारुतो की लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल गई। जो लोगों ने उसे एक हीरो मानना चाहिए था, वो नारुतो को एक शैतान मानने लगे। ना कोई नारुतो से बात करता और ना ही कोई उसके पास जाता। इसी वजह से नारुतो हमेशा अकेला रहा। वो हमेशा ही झूले पर अकेला बैठा रहता और दूसरे बच्चों को अपने पेरेंट के साथ खेलते हंसते देखता रहता और सिर्फ लोग उसे नोटिस करे, इस वजह से वो ऐसी ऐसी हरकतें करने लगा कि लोग उससे और भी ज्यादा परेशान हो गए। लेकिन इतने दुख, इतना अकेलापन सहने के बाद भी उसकी हिम्मत बिल्कुल भी कम नहीं हुई और उसने ठान लिया कि वो एक दिन होकागे बनकर ही दिखाएगा। और इतनी तकलीफें सहने के बाद ना सिर्फ वो होकागे बना, बट सभी लोगों का उसे प्यार भी मिला। जो लोग कभी उससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे, अभी वही लोग खुद जाकर उससे अच्छे से बात करते थे। इसीलिए नारुतो ने ये सिखा दिया कि आपके लाइफ में चाहे कितने भी दर्द हो, आप कितने भी अकेले हो, बट जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। और यही वजह है कि हम सभी को ये कैरेक्टर इतना ज्यादा पसंद है। Coloring miles as we go, a line at a time, or say. तो गाइस अभी हमारा नारुतो का ड्राइंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं नारुतो के सबसे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को ड्रॉ करूंगा, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। तो मैं बात कर रहा हूँ नारुतो के 4 टेल ट्रांसफॉर्मेशन की। जैसे कि हम सभी को पता है, जब भी नारुतो की फीलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या फिर उसके दोस्तों पे कोई बड़ा खतरा आता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी ताकत इतनी कम है कि वो अपने दोस्तों को भी नहीं बचा सकता, और इसी का फायदा नाइन टेल्स लेता है, जो नारुतो को मैनिपुलेट करता है नाइन टेल्स की ताकत लेने के लिए। और फिर धीरे धीरे नाइन टेल्स नारुतो के ऊपर हावी होने लगता है। जैसे कि शुरुआत में तो उसकी सिर्फ आईज चेंज होती है और नाखून और दांत बढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी के ऊपर नाइन टेल्स का चक्र आना लगता है और धीरे धीरे उसकी टेल्स निकलने लगती है। फर्स्ट एंड सेकंड टेल तक तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, नारुतो अपने आप को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जब तीसरी और चौथी टेल निकलती है तो नारुतो अपना पूरा होश खो देता है और नाइन टेल उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है, जिसकी ताकत इतनी होती है कि ओरोचिमारू तक उसे हरा नहीं पाया था। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो तब हुई जब पेन ने हिनाटा को मारने की कोशिश की थी और इसी वजह से नारुतो की 6 टेल बन गई थी, जिसमें उसके ऊपर एक हड्डियों का ढांचा भी आ जाता था। और नारुतो का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसकी 8 टेल तक निकल गई थी। और अगर मिनाटो की स्पिरिट वहां पर नहीं आती तो नाइन टेल्स पूरी तरह से बाहर आ जाता और नारुतो खत्म हो जाता। और सिर्फ मिनाटो की वजह से नारुतो ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया एंड नॉर्मल हो गया। तो गाइस अभी हमारा नारुतो का 4 टेल वाला ड्राइंग भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलो अभी नारुतो का नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं। और क्या आप गेस कर सकते हो कि अभी मैं कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन को ड्रॉ करने वाला हूँ? तो चलो मैं तुम्हें इसकी स्टोरी बताता हूँ, फिर शायद तुम इस ट्रांसफॉर्मेशन को गेस कर पाओ। लेकिन इस कैरेक्टर को कंप्लीट होने से पहले ही आप इसका नाम कमेंट कर देना। ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने का सबसे बड़ा रीजन था मास्टर जिराया। जिराया की मौत की वजह से नारुतो बहुत ज्यादा टूट गया था और जिराया की मौत का बदला लेने के लिए उसने ठान लिया था कि अभी वो और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। इसीलिए वो ट्रेनिंग करने के लिए माउंट मायोबू को चला गया, जहाँ पर उसने नेचर एनर्जी को यूज करना सीखा। बट ये ट्रेनिंग नारुतो की उम्मीद से भी ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि नेचर एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए उसे अपने दिमाग और बॉडी को शांत करना था, जो कि नारुतो इतना ज्यादा चुलबुला था कि उसके लिए यह बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए वो उसे जल्दी से कंट्रोल करने के लिए टोड ऑयल का यूज करता था। लेकिन नेचर एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से नारुतो मेंढक में ट्रांसफर होने लगता था। बट जो मेंढक उसकी ट्रेनिंग करवा रहा था, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं, लेकिन वो नारुतो को मेंढक में ट्रांसफर होने से पहले ही एक फटका दे देता था, जिसकी वजह
से नारुतो नॉर्मल हो जाता था और इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम था सेज मोड। बट इसका नुकसान ये था कि नेचर एनर्जी को स्टोर करने के लिए आपको शांत बैठना पड़ता था और लड़ाई के टाइम ऐसा करना नामुमकिन था। इसलिए फिर नारुतो ने अपना दिमाग लगाया। उसने अपने शैडो क्लोन्स बनाए जो कि नेचर एनर्जी को स्टोर करके रखते थे और जब जरूरत पड़ती तब उसको यूज करता था। और आखिरकार नारुतो ने जिराय से भी ज्यादा तगड़ा वाला सेज मोड अचीव कर लिया और पेन को हराने के लिए यही ताकत उसके बहुत ज्यादा काम आई। तो मुझे बताओ कि किस केस ने ये मोड को सही गेस किया था। तो गाइस अभी हमारा सेज मोड वाला ड्राइंग भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम ड्रॉ करेंगे नारुतो का नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, 9 टेल चक्रा मोड यानी कि KCM 1। नारुतो जब 8 टेल जिंचुरुकी यानी कि किलर बी के साथ ट्रेनिंग करने गया तब उसने ये ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया था, जिसके लिए नारुतो को सबसे पहले उसके अंदर की नफरत को हराना था, क्योंकि नारुतो अभी तक अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। लेकिन जब नारुतो ने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया तब जाके वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हो पाया। लेकिन नारुतो ने जब अपनी सील खोली तब कुरामा उसे लगभग निगलने वाला ही था और तभी वहाँ पर आती है उसकी माँ की स्पिरिट यानी कि कुशिना और वो पागल नारुतो उसे कहता है, मुझे पता है तुम वही 9 टेल फॉक्स हो। और ये सुनकर कुशिना बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और इससे पहले कि कुशिना ये कहे कि वो उसकी माँ है, नारुतो पहले ही दौड़ के उसके गले लग जाता है और रोने लगता है। और वो सीन देख के तो यार मैं भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। और फिर उसकी माँ ने उसे हिम्मत दी और 9 टेल्स को फिर से कैद कर दिया। और तब जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने मिला वो बहुत ही ज्यादा गजब का था, जिसमें नारुतो पूरा पीले गोल्डन कलर का बन गया था और उसकी स्पीड बिजली से भी ज्यादा तेज हो गई थी। तो गाइस अभी हमारा नारुतो का ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसका नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं। नारुतो के पास KCM 1 यानी कि 9 टेल चक्रा मोड पहले से ही था, लेकिन वो फिर भी अधूरा था। उसने कुरामा का चक्रा जबरदस्ती छीन लिया था और उसे एक नए केज में बंद कर दिया था। कुरामा अब भी नारुतो से बहुत ज्यादा नफरत करता था और मौका मिलते ही नारुतो का चक्रा वो सोखने की कोशिश करता रहता था। नारुतो लड़ तो रहा था लेकिन वो बहुत ज्यादा अकेला था। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बीच में नारुतो का सामना टोबी और 6 टेल बीस्ट से हुआ, जिन्हें कंट्रोल किया जा रहा था। नारुतो बहुत थक चुका था और उसका चक्रा भी खत्म हो रहा था। कुरामा जो कि नारुतो के अंदर बैठकर सब कुछ देख रहा था, उसने रियलाइज किया कि ये लड़का दूसरों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। जब नारुतो ने बाकी टेल बीस्ट का दर्द समझा और उन्हें शैतान की जगह उनके असली नाम से पुकारा, ये देख के कुरामा का भी दिल पिघल गया और कुरामा को एहसास हुआ कि नारुतो वही इंसान है जिसका जिक्र सेज ऑफ 6 पाथ ने सदियों पहले किया था। कुरामा ने नारुतो को अपना चक्रा शेयर करने को बोला। नारुतो ने पहले मजाक किया लेकिन फिर उसने समझ लिया कि कुरामा अभी बदल चुका है। नारुतो ने अपने माइंड के अंदर से उसे लोहे के दरवाजे से पूरी तरह से आजाद कर दिया। ये वही मोमेंट था जहाँ जिंचुरुकी और बीजू का रिश्ता खत्म हुआ और दो दोस्तों की कहानी शुरू हुई। नारुतो ने गर्व से कहा, अब से तुम कोनोहा के एक शैतान नहीं हो, तुम मेरे साथ ही हो कुरामा। जैसे ही नारुतो ने सील खोली एक धमाके के साथ उसका पूरा लुक बदल गया। उसका गोल्डन चक्र अब एक लंबे ट्रेंच कोट जैसा दिखने लगा, जिस पर पुराने सील के निशान एक नए डिजाइन में बदल गए। नारुतो की आंखों में कुरामा की स्लिट और सेज मोड का क्रॉस मर्ज हो गया। सबसे बड़ी ताकत तो ये थी कि नारुतो अब कुरामा का पूरा रूप मैनिफेस्ट कर सकता था। लेकिन ये कोई पुराना जानवर नहीं था, बल्कि एक जायंट गोल्डन चक्रा फॉक्स था जो किसी भी बिजुडामा को रोक सकता था। इस मोड में नारुतो की स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि वो मिनाटो से भी ज्यादा तेज लगने लगा था। उसने अकेले ही 5 टेल बीस्ट को एक साथ हरा दिया था। तो गाइस अभी हमारा नारुतो का कुरामा लिंक मोड यानी कि KCM 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलो अभी इसका नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं। तो गाइस अभी हम ड्रॉ करेंगे नारुतो का 6 पाथ सेज मोड। इसकी कहानी नारुतो की पूरी जर्नी का सबसे बड़ा और गॉड लेवल मूवमेंट है। ये वो वक्त था जब नारुतो एक निंजा से बढ़कर एक लेजेंड बन गया। स्टोरी शुरू होती है 4th ग्रेट निंजा वॉर के उस सबसे दर्दनाक मोड़ पर, जहां पर माजरा उचिया ने नारुतो के अंदर से कुरामा को निकाल लिया था। एक जिंचुरुकी के लिए उसके टेल बीस्ट का निकल जाना सीधा मौत होती है। नारुतो का दिल धड़कना बंद हो गया था और साकुरा अपने हाथों से उसके दिल को पंप करके जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। जब नारुतो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, वो सपने में एक
एक बुजुर्ग से मिला जो था हगुरोमा ओत्सुकी, जिन्हें दुनिया सेज ऑफ सिक्स पाथ के नाम से जानती है। हगुरोमा ने नारुतो को एक ऐसी बात बताई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने बताया कि सदियों से उनके दो बेटों असुरा और इंद्रा की सोल्स बार बार जन्म लेती है और आपस में लड़ती है। नारुतो असुरा का पुनर्जन्म था और सासके इंद्रा का। और शायद आपको ये पता नहीं होगा कि इंद्रा और असुरा हमारे इंडिया से इंस्पायर्ड है। जैसे कि इंद्रा इंस्पायर्ड है इंद्रदेव से, जिन्हें हमारे इंडियन हिंदू गॉड्स में लाइटनिंग गॉड्स माना जाता है, और असुरा यानी कि असुर जो कि हमेशा देवताओं से लड़ते रहते थे। तो उन्होंने नारुतो से पूछा कि वो इस जंग को किस तरह से खत्म करना चाहता है। नारुतो ने वही कहा जो हमेशा से कहता आया था, वो नफरत को खत्म करके सबको बचाना चाहता है। नारुतो की सच्चाई देखकर हगुरोमा ने उसे अपनी 6 पाथ्स पावर दे दी। तो गाइस अभी हमारा नारुतो का 6 पाथ स्टेज मोड वाला ड्राइंग भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम ड्रॉ करेंगे नारुतो का नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो कि है असुरा कुरामा मोड। ये मोड नारुतो का वो फॉर्म है जो उसने अपनी आखिरी और सबसे बड़ी जंग में दिखाया था, सासके उचिहा के खिलाफ वैली ऑफ द एंड में। ये मोड इतना पावरफुल है कि इसे नारुतो का अल्टीमेट बैटल अवतार भी कहा जाता है। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर खत्म हो चुका था, कागुया हराई जा चुकी थी, लेकिन सासके ने एक रिवॉल्यूशन लाने की ठान ली थी और सभी टेल बीस्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया था। सासके ने उन सभी विजयस का चक्र अपने परफेक्ट सुसानो में डाल दिया, जिससे उसका सुसानो एक चक्रा वेसल बन गया। नारुतो के पास सिर्फ कुरामा का आधा हिस्सा और बाकी विजयस का थोड़ा थोड़ा चक्रा था। सासके की ताकत अभी किसी गॉड से कम नहीं थी। नारुतो को पता था कि वो सिर्फ अपने चक्रा से सासुके को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने एक कमाल की ट्रिक लगाई। उसने कुरामा की शैडो क्लोन्स बनाए। कुरामा का एक क्लोन जमीन पर रहकर नेचर एनर्जी को जमा करता था, जबकि बाकी क्लोन्स ऊपर सासके से लड़ने में लगे थे। जब नीचे वाले क्लोन ने इतनी नेचर एनर्जी इकट्ठा कर ली कि वो कंट्रोल से बाहर होने लगी, तब उसने वो सारी एनर्जी नारुतो को भेज दी। नारुतो ने अपने तीनों कुरामा के अवतार को एक साथ मर्ज कर दिया। इस फ्यूजन से एक नया अवतार बना जिसके 3 सर और 6 हाथ थे। तो गाइस बाकी ट्रांसफॉर्मेशन की तरह नारुतो का एक और खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन ड्रॉ करके हो चुका है। तो अभी तुम गेस करो कि मैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा ड्रॉ करने वाला हूँ। ये नारुतो का वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसने पूरे एनिमे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया था। ये नारुतो की जिंदगी का सबसे पावरफुल और आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो बोरुतो सीरीज में इशिकी ओत्सुकी के खिलाफ फाइट में दिखा था। इसकी स्टोरी शुरू होती है जब इशिकी ओत्सुकी ने नारुतो और सासुके को पूरी तरह से हरा दिया था। इशिकी इतना पावरफुल था कि नारुतो का 6 पाथ सेज मोड और सासुके का रेनंगेन भी उसके सामने बेअसर था। जब सभी रास्ते बंद हो गए तब कुरामा ने नारुतो को एक ऐसी टेक्निक बताई जो उन्होंने पहले कभी डिस्कस ही नहीं की थी। कुरामा ने समझा है कि ये मोड बाकी सभी मोड से बहुत ज्यादा अलग है। नारुतो के नॉर्मल मोड एक तो कुरामा का चक्रा बोरो करता था या फिर नेचर एनर्जी को यूज करता था, लेकिन ये मोड एक न्यूक्लियर फ्यूजन जैसा काम करता है। इसमें नारुतो और कुरामा का चक्रा सिर्फ मर्ज नहीं होता बल्कि एक दूसरे के साथ टकराकर एक बिल्कुल नई एनर्जी तैयार करता है। जब नारुतो इस फॉर्म में आया उसका लुक बिल्कुल ही बदल गया। उसके बाल बिल्कुल खड़े हो गए और पीठ पर कुरामा की टेल्स एक नए क्लोक के रूप में दिखने लगी। नारुतो इतना ज्यादा तेज हो गया कि वो इशिकी के उन रॉड्स को भी हवा में पकड़ने लगा जो पहले दिखाई भी नहीं दे रहे थे। इस मोड की सबसे खतरनाक बात ये थी कि नारुतो को सिर्फ दुश्मन को टच करना था, क्योंकि ये एनर्जी लाइफ फोर्स को कंज्यूम करके बनती है। इसीलिए हर एक टच के साथ इशिकी की बची हुई जिंदगी भी कम होने लगी। 20 घंटे की बची हुई लाइफ सिर्फ कुछ मिनट्स में बदल गई और ये मोड का नाम था बैरियन मोड। लेकिन इसमें कुरामा ने नारुतो से झूठ बोला था कि ये मोड यूज करने से उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन कुरामा ने फिर बाद में सच्चाई बताई कि इसमें सिर्फ कुरामा का ही चक्रा यूज होता है, जिसकी वजह से मौत भी सिर्फ कुरामा की ही होगी। वो नारुतो और कुरामा की आखिरी मुलाकात थी और ये सीन एनिमे हिस्ट्री का सबसे रुला देने वाला मोमेंट में से एक था। और इसी के साथ हमारा नारुतो का बैरियन मोड वाला ड्राइंग भी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस आपको इन सभी मोड में से कौन सा मोड सबसे ज्यादा पसंद है मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और उसी के साइड में हाई पॉइंट्स का भी ऑप्शन है, तो एटलीस्ट 2 बार हाई पॉइंट्स तो दे देना। और गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।